चलिए कुछ सवाल इस तरह करती हूँ जो तीनों के लिए होंगे। हाँ। ठीक है ना? ठीक है। ओके, पहली बार, ठीक है ना? अब ये हालांकि मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा रिकैप करना पड़ता है अपनी मेमोरी पे जाके कि ओहो अच्छा वो पहली बार, क्योंकि आपकी नरीमान बड़ी बेटी है, पहली बच्ची है, सो वो पहली वाली फीलिंग्स अलग ही होती हैं। उस वक्त शायद कुछ समझ भी नहीं आ रहा। पहली बार जब नरीमान गोद में आई या वजूद इसका आया आपके अंदर कि भाई यू आर प्रेग्नेंट एंड होता है ना कि लाइक तैयारी होती है सारी, वो वाली फ्लैशबैक में जाएंगे। एक्चुअली तो हमें सच्ची बात है इतनी समझ भी नहीं थी उस जमाने में, मतलब ये नहीं कि मैं 12 साल की नहीं थी। तो उस वक्त यूट्यूब वगैरह भी तो कुछ नहीं होता था ना, कोई सोशल मीडिया नहीं। और दूसरे ये कि जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं अनएक्सपेक्टेड हुआ ऐसे, क्योंकि 4th मंथ में ही ये काम हो गया है, ये क्या हो गया। अभी सोचा तो नहीं था, अभी तो ये था, तो अभी तो शादी हुई, अभी तो उनके अब्बा ने भी कहा कि है अभी तो हमने बहुत कुछ करना है वगैरह वगैरह। पर मैंने कहा बस ठीक है, फिर अल्लाह को जो मंजूर। तो अल्लाह का शुक्र है ना, तो मेरी कभी तबीयत ख़राब हुई, मुझे कोई नौजिया भी नहीं इतना हुआ, ना मैंने कभी कोई थ्रो किया ना कुछ। तो वो उस तरह से मेरी बड़ी अच्छी प्रेगनेंसी थी। बाकी जब जो पैदाइश के दिन थे वो बहुत खौफनाक थे। मैं 3 दिन तक समझो ऑक्सीजन पे थी, और मैं अब सोचती हूँ कि मैं बहुत दुबली थी, शायद मुझे सी सेक्शन करना चाहिए था, पर मुझे क्या पता कि आपके अंदर ताकत नहीं थी। नहीं, छोटी बॉडी होती है ना, जैसे मीरा के दोनों सी सेक्शन हुए। वो डॉक्टरों के फैसले होते हैं ना, हमको क्या पता। तो मतलब मैं बिल्कुल ही, मेरे ऊपर तस्वीरें हो रही थी और मैं ऑक्सीजन में थी, और तीसरे दिन जाके एक बच्ची आई, और उसके लिए भी अच्छा नहीं था, क्या पता बच्चा भी तो ये नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, इसी सेक्शन नहीं नॉर्मल थी, और बस मैं तब समझो कि मारी गई थी तकरीबन। तो उसमें सारे खानदान को ये कि हाय हाय सबके बच्चे याद हैं, आपकी लेबर नहीं भूलती। तो ये बड़ी मुश्किल, ये एक याद होती है ना, जिंदगी की मेमोरी होती है, डरावनी। जैसे अम्मी बार बार दिखाती थी, देखो मैं कहती थी ना आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं, तो कहती थी ये देखो मेरा पेट, तुम्हारी वजह से मेरा पेट कटा। और उस जमाने में तो पेट भी इतने बड़े बड़े कटते थे। और 1 साल बाद ही सुना, मतलब बेचारी अगले ही साल तो दोबारा फिर मुझे याद है ना, मैं देखने गई थी, तो मैं ये तो बड़े मुश्किल काम होते। तो खैर वो जब ही आई तो फिर बड़ा मजा आया। अच्छा, अब वहाँ बहुत गर्मी थी लाहौर में, तो हम अच्छा आपकी डिलीवरी लाहौर में हुई थी? नरीमान अम्मी की तरफ? हाँ, मैं लाहौर में। तो हम 8 दिन तो रहे हॉस्पिटल में। अच्छा, उसके जब हम निकले एकदम इतनी गर्मी, 31 जुलाई को ही हुई थी। भपका जो गर्मी का लगा, एकदम से इसको गर्मी लग गई नहरी को। अच्छा, ये 9 दिन की थी, और हम घर आए तो इसने जनाब इसका मुंह लाल, इसकी बॉडी यूँ, और इसको बुखार चढ़ गया। और छोटी सी तो थी, एक इतना सा हमारे पास समझो चेयर सी थी, उस पर हमने डाला हुआ, पंखे के नीचे किया हुआ, और मैं रो 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 के, अब्बा मेरे हंस रहे, कहते हो नहीं मर गई तेरी थी, अभी 9 दिन हुए। मैंने कहा ये बस मरने लगी, इसको पता नहीं क्या हो गया। 9 दिन में ही आपके अंदर पता नहीं क्या एक माँ की सोल होती है कि मैं इतनी परेशान हो गई कि इसको मतलब गर्मी लग गई, इसको बुखार हो गया, अब ये मर रही है। तो वो चीज़ें, लेकिन पहली चीज गलती है, आप ड्रामे शामे काफी कर चुकी थी? हाँ, मैं कर रही थी, कलियाँ करती थी उस वक्त, इतने ड्रामे नहीं करती थी, क्योंकि इसको 1 साल की जब हुई तब मैं कराची आई, तो ज्यादा काम फिर कराची में किया। उस वक्त मैं बच्चों का प्रोग्राम ही करती थी, आती वाती थी वहाँ इस्लामाबाद में। तो फिर वो खैर ये इसको लेके फिर हम इस्लामाबाद चले गए वगैरह वगैरह, और मुझे तो इतनी समझ ही नहीं आई, ना मैंने मालिश कराई, ना मैंने किसी से दबवाया। 18 दिन की आपने अपनी नहीं कराई या नरी की नहीं कराई? इसको तो जो करना था कर लिया। इसकी दादी भी आगे थी, थोड़ा बहुत जो बच्चों के लिए करते हैं उन्होंने बताया। तो मैं 8 दिन में 10 दिन में अपने घर चली गई। ये नहीं किया कि वो अम्मी के घर जो 1 महीना रहते हैं और पता नहीं क्या कुछ खाते हैं, कुछ भी नहीं किया ना। चल पड़ी मियाँ ने कहा चल। वाइस वर्सा उसी तरह जब इज़्दिहार पहले पैदा हुआ था ना, तो इज़्दिहार तुम्हारी गोद में है पहली दफा। सो अब वो वाली चीजें जो इन्होंने अपनी नहीं की, मालिश और ये वो सारा 1.25 महीना, ये सारी चीजें, अब तुम अपना वक्त याद करो, वो तो तुमने वो सारी फैसिलिटीज अवेल तो अम्मा ने सारा कुछ मेरे साथ करवाया, किया और करवाया। मैंने टब में अजवाइन वाला पानी डाल, तो फलान कर, तो इसको बिठा, उसमें गर्म पानी में इसको मालिश और ये सब चीजें, ये बड़ी ब्लेसिंग है यहाँ पे कि आप करवा सकते हैं। आपकी फिर मेरे घर में केयर आप अपने कर लिया। फिर उसको फीड करने में जो हेल्प चाहिए थी, फिर मैंने लड़की भी एक रखी, फिर वो सब तो मेरा सिस्टम था एक। तो मैंने तो कोशिश की, जो भी मैं नहीं मैं कर सकी या मुझे नहीं अकल थी। 18 दिन की बच्ची फीडिंग पे थी, उसको छोड़ के ड्रामा। हालांकि आपके घर में सब बहनें थी, अम्मी नहीं, तो उन्होंने इस्लामाबाद चलेगी ना। अच्छा, आप असल में मियाँ ने कहा चले, तो मैंने चली गई, कहना मानने का शौक था ना कि वो हम चलते अपने घर। तो वो वाला जो इम्पोर्टेंट आपका टाइम था वो आपने 1.25 महीना अम्मा के घर नहीं गुजारा? नहीं, वो आपने इस्लामाबाद में। फिर मैं चली गई, और 18वें दिन में ड्रामा करने चली गई, और बच्चा फीड पे था, और उसको छोड़ के सेट पे चली गई शहर में।
दादी को फीडर में दे गई। हाँ। तो यही पूरा, और जबकि मैं फीड कराना चाहती थी, मुझे अच्छा लगता था। ये नहीं कि कोई मेरा नखरा था। पता नहीं क्या हुआ, पैसे भी नहीं थे शायद, मैं ड्रामा करने चली गई। मतलब मुझे समझ लगा भी कि नहीं काम आई करना ना है। उसको। हाँ। उसका कितना नहीं होता। लेकिन अब सबसे मज़े की बात ये है कि अम्मा ने सारे जो बेबीज़ हैं हमारे, मीरा के, मेरे, उन सबको पहली दफ़ा नहलाया अम्मा ने। सब मैंने किया। सारे चिकन सबके मैंने फर्स्ट नहलाए। टाइम जो नहलाना था ना, वो अम्मा को बड़ा अच्छा Experience भी हो अपने जाता पाँव है। पे रख के उनको अरे मेरी अम्मा भी पैर पे रखती। हाँ। एक जमाना होता था पैर पे, जब तक मेरे बच्चे हुए तब वो एक जाली वाली चेयर आ गई थी, फिर हमने पम्प की ले बेल्ट ली बांध थी के वो। आप आराम से नहला सकते थे। वो बेसन में भी नहीं नहलाना, वो बड़ा सेफ गेम होता था। पैर पे नहलाना ये एक आर्ट है। आर्ट है, ये हर किसी को नहीं आता। बिल्कुल। और वो फिर मैंने सीखा था, और फिर मैंने हादी तो लंदन में हुआ था, तो सिंक में रख के नहलाया था। और हुरिया की दफा एक्चुअली मीरा ने नर्स रखी थी, तो उसको मैंने इतना नहीं किया। लेकिन बाकी तीनों बच्चे जो हैं उनको मैं सबको कहती हूँ, सारे चिकन मैंने नहलाए हैं। अरे अच्छा, कुछ सोचेगा इतनी ग्लैमरस नानी जो है वो ये सारी चीजें कर सकती हैं, ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है नहीं? पहले एक वो जब आप माँ बन जाते हैं ना, फिर आप कुछ भी नहीं रहते। और बिल्कुल सबसे पहले आप माँ होते हैं। अब ये बच्चे समझे तो समझे। कभी कभी कोई कह भी देता कि हाँ फलानों की अम्मी तो बड़ी बिजी थी। जब इनसे लोग पूछते थे आपकी अम्मी इतनी बिजी हैं, तो ये कहती थी कि हमें तो नहीं पता, क्योंकि मैं आपके सामने ही है। जी। स्कूल छोड़ना, लाना, ट्यूशन देना, मतलब मैंने इनको कभी अनअटेंडेड नहीं छोड़ा। वो मेरी जो भी थी कि भाई ना तो नानी का घर था, ना दादी का था, ना फूफी थी, ना खाला थी, कोई भी न था। तो मैंने ही करना था सब कुछ। और मैंने ये नहीं किया कि छोड़ के 2 महीने के लिए कहीं चली जाऊं इनको ना। वो भी नहीं, मैंने साथ ले ले। हम जब भी यहाँ बैठते हैं, आपको पता नहीं कितने शोज देखती हो, हर इंसान, आप अपने बच्चों की बातें करती रहती हैं। ये भी नैरी की बातें, मीरा की बातें, या बच्चों की बातें। तो मुझे एक दिन सादिया इमाम कहती है, आपा आप किसी की चुगली नहीं करती, आपको अपने बच्चों की पड़ी रहती है। हर वक्त, मैंने हर कहा वक्त यही चुगली, बात। अच्छा हाँ, मैंने किसकी करनी थी चुगली, मुझे याद नहीं आ रहा। जिसकी करनी थी अल्लाह का शुक्र है वो पकड़ा गया है। और ऐसे सारे पकड़े गए जिनकी जबान के आगे खंदक है। अच्छा, जैसे नजर आती है ना सबको, पूरे फैंस देखते हैं कि जो दिल में है वो बोल दिया, और नहीं सारा कुछ नहीं बोल सकी। फिर भी जो बोलती हैं वो ऐसे बोलती हैं, ये इनकी क्वालिटी है कि अगर किसी को आपने बोलना भी और बताना भी है कि आप जरा अपना किबला दुरुस्त कर लें, तो वो भी इतने अच्छे मजे से बोलती हैं कि पता ही नहीं चलता। तो ये क्या हमेशा से ऐसी थी, या वो वाली अम्मा थी कि डिसिप्लिन करने के लिए सख्ती करना, या वो जैसे फहमीदा थी ना, वो फट से कह देती थी मुझे। जो किसी को सुनानी है उसकी ऐसी तैसी फेर वो दी। चमाट नहीं लगाती थी, लेकिन उनका जबान का चमाट लगता था। नहीं, हाँ मतलब खैर उस तरह से तो कोई डिसिप्लिन वाली बात नहीं थी। वही मैं सख्त अम्मा थी कि नहीं थी? नहीं, उनका गुस्सा जब आता है तो आता है। लेकिन वो शॉर्ट टेम्पर्ड, मतलब बहुत जल्दी आया जल्दी चला गया, तो उस तरह था। लेकिन